बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। और मैं हूं अनम नकवी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। IMF मुआहदे के स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असरात 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई तारीख रकम कर दी। 2446 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन ने IMF से मुआहिदा सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का सबब करार दिया। IMF मुआहदे के मस्बत असरात, स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का योमिया रिकॉर्ड इजाफा। IMF मुआहदे के बाद पहले कारोबारी दिन के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में आज कारोबार का आगाज ही 2,230 पॉइंट्स के रिकॉर्ड इजाफे से हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF से मुआहदा सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का सबब है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस मिलकर हल करने का आज़म। IMF मुआहदे पर वजारत खजाना और टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF के साथ $3 अरब का मुआहदा हुआ है। काबीना ने भी भरपूर सिफारती सतह पर कोशिशें की। सऊदी अरब ने $2 अरब और UAE ने $1 अरब देने की यकीन दहानी कराई। इसमें आर्मी चीफ का कलीदी रोल है। अल्लाह करे IMF से ये आखिरी डील हो। इलेक्शन में अल्लाह जिसको भी मौका दे वो पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करे। पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद मंतकी इंजाम पर पहुंची। उसके लिए मैं अपनी काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को और ख़ास तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को, उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है। UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब स्टैंड बाय एग्रीमेंट मुआहिदा। ज़राए के मुताबिक IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा हुआ। ज़राए के मुताबिक IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। सजाद काज़मी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सजाद काज़मी, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। IMF की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने की रजामंद है और इस माह में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग भी है, तो उस हवाले से भी एजेंडा तय किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है और IMF को लेटर ऑफ जो इंटेंट है वो भी उसकी कापी भिजवा दी गई है। लेटर ऑफ इंटेंट की कापी जो है वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की दस्तखतों से जो भिजवाई गई है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी जाहिर की है कि तमाम वो शराइत जो कि IMF को दरकार थी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान अपने ज़रिए मुबादला की ज़खार में इजाफा करेगा, ये यकीनदानी कराई गई है। जिसके साथ अब ये बताया गया है कि पाकिस्तान सरकारी शोबों में इस्लाहात जो जिसके हवाले से पहले IMF की तरफ से कहा गया था और वो भी पूरी की जाएंगी। पाकिस्तान में अंदर 9 माह तक कोई टैक्स एमनेस्टी जो है वो नहीं देगा, क्योंकि IMF की तरफ से कहा गया था कि 50 करोड़ तक की जो टैक्स एमनेस्टी दी गई थी और उसको कम किया जाए। उसके साथ साथ IMF अपने बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट का जो है वो जायजा लेगा। उसके बाद मंजूरी हसनी जो है वो दी जाएगी और जराए बताते हैं कि पहली जो केस होगी वो $1.1 अरब की होगी, जो कि आइंदा 2 हफ्तों में मिलने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया है कि ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपए तक आ गया। मुल्क में महंगाई का तनासुब गिर गया। अदारे शुमारियात के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 38% से 29% पर आ गया है। मूडीज ने कहा है कि IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को टैक्स इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। करीबी मुद्दत में मईशत मुश्किलात का शिकार रहेगी। बुलंद शरह सूद के बायस हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकारी महदूद रहेगी। SBA की मंजूरी से हुकूमत की मामूली बेहतरी आएगी। अब भी गैर यकीनी है कि पाकिस्तान IMF की मुकम्मल $3 बिलियन की फाइनेंसिंग हासिल कर सकेगा। अक्टूबर 2023 में होने वाले इंतखाबात में महसूलात के इकदामात का टेस्ट होगा। पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। इंतखाबात के बाद वाज़ेह हो सकता है कि पाकिस्तान किसी और प्रोग्राम में शामिल होगा।
जहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। स्वीडन में होने वाला वाकया नाकाबिले बर्दाश्त, जितनी मजम्मत की जाए कम है। स्वीडिश हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा वाक़े में मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसा वाकया रूनुमा न हो। एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर बेहुरमती की गई है। पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बगैर किसी ताख़ीर के मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वीडन में जो मुसलमान बसते हैं, एक बयानिया जो बनाया गया है नफरत का, उसको पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि मुतालबा करती है स्वीडन की हुकूमत से कि वो इन वाक़यात का, इस बयानिए का नोटिस ले। स्वीडन में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर स्वीडन के सफ़ीर को मज़म्मती ख़त लिखा है। ये ऐसा वाक़या है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं स्वीडन को इस वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस कराची में हिंदू, सिख, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले मजहबी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती से आलम इस्लाम गम और गुस्से में है। आज हम सब मिलकर स्वीडन के सफीर को खत लिख रहे हैं। स्वीडन की हुकूमत ने माफी नहीं मांगी तो तमाम उलमाए कराम को बिठाकर आइंदा का लाएअमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस से बड़ा एहतजाज भी किया जा सकता है। अगर तो जवाब शर्मिंदगी, माफ़ी और उस शख्स को करार वाकई सज़ा का आता है तो फिर हम इस बात को उनकी तरफ से कबूल करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई जवाब नहीं आता तो बाइकआउट तो फिर छोटी चीज़ है। कम से कम कोई कुछ करे या ना करे, इस गवर्नर हाउस से, इस गवर्नर की तरफ से जो ऐलानात होंगे वो फिर आपके सामने बुलाकर आप मीडिया को बता कर किया जाएगा इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कादिर मारियो एंदिलेस, विजय कुमार, भगत सिंह, सलीम माइकल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती पर तमाम मज़ाहिब के लोग फिक्रमंद हैं। स्वीडन की हुकूमत को बिला ताखिर माफी मांगनी चाहिए। ये नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं एक और स्टेट देना चाहता हूँ कि हम बैनुल मज़ाहिब के हर प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें जिस प्रोग्राम में भी कौंसल जनरल वगैरह में जाए तो वहाँ पहले से ये एक शर्त रखनी चाहिए कि आपके मुल्क में अगर इस किस्म के कोई वाक़यात होंगे तो हम आपका बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मसीह इस अफसोसनाक और इस अफसोसनाक हरकत पर पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और स्वीडन की गवर्नमेंट से ये एहतजाज करते हैं कि वो अपने लोगों को ऐसी तालीम और तरबियत दे कि वो दूसरों के मज़ाहिब को, दूसरों की आसमानी किताबों को तकलीफ न पहुँचाए। गवर्नर सिंह ने मजीद कहा कि OIC का इजलास हो रहा है, विफाकी हुकूमत से भी राब्ता है, जो मुश्तरका लाएअमल होगा इस पर अमल करेंगे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज़, कराची। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने स्वीडन के सफीर को खत लिख दिया। गवर्नर सिंध ने खत में लिखा कि कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन हुकूमत एक्शन ले वरना सख्त रद्द अमल देंगे। मजीद तफसीलात शाहिद इजाज़ से जानते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा। देखिए, गवर्नर सिंह की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन हुकूमत एक्शन लेने के लिए जो है सख्त रद्दअमल, जिसमें गवर्नर सिंह ने सफीर को शदीद एहतजाजी में अरसाल भी कर दिया। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वीडन वाक़े के सख्त अल्फाज में जो है मजम्मत करते हुए स्वीडन हुकूमत से इस वाक़े में मुलविस अफराद को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा भी किया, जिसमें इस ज़मन में जो है स्वीडन के सफीर को एहतजाजी में भी जो अरसाल कर दिया। जिसमें गवर्नर हाउस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि कुरान मजीद से होते हुए जो है इस पर जो है खत्म होते कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इजाज़। कुरान करीम की बेहुरमती इंतहाई तकलीफ दे और काबिल मज़म्मत है। मिली यकजहती काउंसिल सिंध की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मिली यकजहती काउंसिल की जानिब से कराची क्लब में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी जनरल आलमी मजलिस अहले बैत आयतुल्लाह रजा रमजानी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अलामा डॉक्टर शब्बीर हसन मिसरी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय ममालिक में कुरान मजीद के हवाले से होने वाले तौहीन आमेज वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तमाम मुस्लिम उम्मा इस अमल
को इंतहाई तकलीफ दे और काबिल मजम्मत अमल करार देती है। स्वीडन हुकूमत की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। मुक़द्दसात की तौहीन किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। स्वीडन की हुकूमत वाक़े में मुलव्विस गुस्ताख को सख्त सजा दे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग दी और ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म की तवज्जो वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शहदाए मिल्लत के क़याम की तरफ मबजूल कराई है। अपने ख़त में सादिक संजरानी ने कहा कि मुस्लिमा हकीकत पर कतन दो राय नहीं कि मुल्क के क़याम के लिए दी गई हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। धरती के इस्तेकाम और बका के लिए हमारे शहदा की कुर्बानियाँ भी नाकाबिल फरामोश हैं। शहदा हमारे मोहसिन हैं। पाकिस्तान में अमन अमान बहादुर शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ का नतीजा है। ये हम पर फर्ज है कि हम अपने शहदा को अवाम बिलखसूस नौजवान नस्ल के दिलों में जिंदा रखें। विफाकी हुकूमत विफाकी सतह पर और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शहदा के क़याम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जापानी वज़ीर आज़म और हम मनसब से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में रवाबित और ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। टोक्यो में जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी, तिजारत, IT, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। मुतासरीन सैलाब की मदद पर हुकूमत जापान के शुक्रगुजार हैं। अपने जापानी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ। पाकिस्तानी अवाम जापान के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं। स्किल्ड फोर्स के तबादले के हवाले से लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट की सहूलत पर इत्तेफाक हुआ है। सोलराइजेशन, डिसलिनेशन और इसके अलावा वाटर प्योरिफिकेशन के शोबे में जापान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। दौरे में निजी शोबे के अफराद से बातचीत करूँगा। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं 10 साल कबल पाकिस्तान और चीन ने CPEC पर काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। नवाज शरीफ के दौर में CPEC पर काम का आगाज़ हुआ और अभी वज़ीर आज़म की क़ियादत में मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। की बुनियाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल मुकम्मल हुए हैं और वो इस तरह के जुलाई 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म बीजिंग तशरीफ ले गए थे और वहाँ इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद डाली गई। इस मंसूबे पर दस्तखत हुए और अल्लाह ताला के करम से इसको अब आज 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मुकम्मल हुए हुए। 10 साल पहले ये ट्रांसमिशन लाइन बल्लोकी में नहीं थी। तो ये जो पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे हैं इसमें मोहम्मद नवाज शरीफ की नजर शामिल है। रेलवे रावलपिंडी ने माली साल 2022-23 में 5 अरब 20 करोड़ 36 लाख से जायद आमदन हासिल कर ली। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से 4 अरब 55 करोड़ 93 लाख 50 हजार का हदफ दिया था। माली साल 2021-22 में रेलवे रावलपिंडी ने 4 अरब से जायद की आमदन हासिल की थी। दस्तावेज के मुताबिक मुसाफिरों की आमदन से 2494.28 मिलियन रुपए हासिल हुए। ई टिकट से 1093.493 मिलियन रुपए जबकि दीगर चार्जेस की मद में 56.314 मिलियन रुपए आमदन हासिल हुई। फ्रीड के मद में 359.83 मिलियन और सिंडरी की मदद में 376.136 मिलियन की आमदन हुई और दस्तावेजात के मुताबिक रावलपिंडी रेलवे को रवा माली साल में हदफ का 114.13% हिस्सा हासिल हुआ।
कराची में दूध की कीमत में इजाफा फी लीटर 230 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है कि डेयरी फार्म्स ने दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद एजाज से। शाहिद एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दूध की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और कितना अमल दरामद किया जा रहा है। कमिश्नर कराची के अहकाम के बाद जो है कराची में शहर भर में जो है दूध के ऊपर कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितना अमल दरामद हुआ है। मैं इस वक्त जो है एक इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ दूध की दुकान पर मौजूद हूँ। दूध वाले से हम मालूम करते हैं यहाँ के ऑनर से कि कितने अमल दरामद किया गया है और किस तरीके से बेचा है। ये बताइएगा कितने दूध में पैसे बढ़ाने का कहा गया है और कितने रुपये में जो है दूध यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। भाई 210 रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे, अब पहली तारीख से डेयरी फार्म बोल रहे कि 20 रुपये बढ़ाओ, हमारा पूरा नहीं हो रहा। जबकि कमिश्नर का तो भाव जो पास किया हुआ वो 180 रुपये, फिर भी 210 बिक रहा था। लेकिन अब हम मजबूर हैं, डेयरी फार्म दे नहीं रहे हमें सस्ते में, तो अब हम 230 रुपये बेच रहे हैं। तो आपने देखा कि शहर भर के अंदर जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों की दुकानों में जो है दूध इस वक्त जो है 230 रुपये बिकता हुआ नज़र आ रहा है। दुकानदार का यही कहना है कि जो इजाफा करने का कहा गया उसके बाद जो है 20 रुपये मजीद बढ़ाने के बाद जो है फ़ी किलो पे जो है दूध को। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज अपडेट करने के लिए। मई के मुकाबले में जून में महंगाई में कमी होगी। जून में महंगाई की शरह 29.4% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शरह में महंगाई की शरह 27.3% रही। टमाटर की कीमत में 28.32%, प्याज 13.6%, गुड़ 7.2% महंगा हुआ, मुर्गी 6.7%, आलू 6.5%, दूध की मसनूआत 4.5% महंगी हुई। गुज़श्ता माह में अंडे 13.6%, ताज़ा सब्जियाँ 8.4% और आटा 8.1% सस्ता हुआ। आज से मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी की फिर छुट्टी हो गई। मौसम का हाल सुनाने वालों ने आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई की थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। लाहौर में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में 8 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद वकार हुसैन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन आसमान को काले स्याह बादलों ने दोबारा अपनी लपेट में ले रखा है और उसके अलावा तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और ये काले स्याह बादल जो से हैं वो दोबारा बारिश का मौजब बन सकते हैं। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि लाहौर शहर में आज शदीद किस्म की मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बल्कि मौसम का हाल बताने वालों ने यह भी कहा है कि बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो 8 जून तक बकायदा तौर पर अपने कमालात दिखाता रहेगा। यही वजह है कि लाहौर शहर में जब महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन दी तो वासा के जो एहलकार हैं वो काफ़ी अलर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। और शहर में मूसलाधार बारिश हुई थी और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी का जो जोर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। मौसम का हाल बताने वाले यही कहते हैं कि लाहौर शहर में आइंदा आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी कोहमेमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर फंस गए। आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान बर्फखोरी का शिकार हो गए। सीनियर कोपहमा कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंसे हुए हैं। शमशाल की कराकोरम एक्सपेडिशन आसिफ भट्टी को रेस्क्यू करने के लिए कोशां है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।